हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कन्या राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 29 मार्च 2025 से आपकी राशि पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यानी आप देखेंगे कि एक तरह से दुखों का अंत होने जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा बंधुओं, चाहे वो फाइनेंस की दृष्टि से, चाहे जॉब की दृष्टि से, चाहे व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी की भी दृष्टि से बंधु, हमको इस लंबे समय के दौरान आपने जाना होगा अक्टूबर 2023 से इस राहु और केतु का प्रभाव भी हमारी राशि पर पूर्ण प्रभाव डाल रहा था, जिससे हमें एक समस्या नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी समस्या सामने खड़ी थी। बार बार फाइनेंस की दृष्टि से लॉस की समस्याएं देखी जा रही थी, लेकिन अब तुम्हारे दुखों का भी अंत होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आपके जीवन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो 29 मार्च 2025 से शनि की स्थिति क्या रहने वाली है और शनि अब तक कहां पर विराजमान थे। इस समय वर्तमान की बात करते हैं तो आपके छठम भाव में कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे थे, जो कि आपका छठवां भाव जॉब का होता है, ऋण रोग शत्रु का भी होता है। बंधुओं, आपने देखा होगा कि सातवीं दृष्टि शनि की आपके व्यय भाव पर जा रही थी, वहाँ पर फिजूल खर्चों का भी हमने समस्याएं देखी। वहाँ पर बार बार हमको अनायास ही धन का लॉस हो रहा था, अपने ही लोगों ने साथ छोड़ा था। इस शनि की छठवें भाव में शनि के प्रभाव को आपने 2.5 साल में देखा होगा, लेकिन अब ये मीन राशि में गुरु की राशि में गोचर करेंगे, आपके जीवन में लाएंगे बहुत बड़ा परिवर्तन। जानेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, करियर, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, सभी विषयों पर चर्चा बारीक से करेंगे। अब देखते हैं कि बंधुओं, आपकी ये कन्या राशि है जो छठवां भाव है, जहां पर अभी केतु चल रहे हैं 18 मई 2025 तक और राहु सप्तम भाव में। तो आपने देखा होगा कि मानसिक टेंशन, तनाव, दाम्पत्य जीवन में भी बार बार पार्टनरशिप में और व्यापार में भी लॉस की समस्याएं बड़ी बड़ी देखी होंगी। शेयर मार्केट की स्थिति से जानते हैं तो वहाँ भी आपने लंबे लंबे लॉस देखे होंगे। बंधुओं, शनि सप्तम भाव में यहाँ से छठवें भाव से सप्तम भाव में आ रहे हैं। छठवें भाव का हमने फल बताया कि बड़ी बड़ी ये जॉब का भी स्थान होता है, जॉब को भी हमने खोया, अपने ही लोगों ने अनायास ही हमको परेशान किया। जहाँ हमारा धन तुमने दे दिया तो धन भी वापस लौट करके नहीं आया। ऋण रोग शत्रु से हमको बार बार यातनाएं सताती रहीं। अब सप्तम भाव में शनिदेव महाराज पहुंच जाएंगे। पहले नंबर आपके जीवन में बहुत बड़ा जो परिवर्तन आएगा वो आपके फाइनेंस की दृष्टि को मजबूत करेंगे। दूसरा परिवर्तन आपके जीवन में जो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपकी व्यापारिक यात्राओं से आपको बेहतरीन लाभ मिलने जा रहा है। तीसरी समस्या आपकी हल होने वाली है बंधुओं। ऋण रोग शत्रु से जो राहत नहीं मिल रही थी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, वहाँ से आपको राहत मिलेगी। मांगलिक कार्यों में जो वृद्धि नहीं हो रही थी, जहाँ पर हमको बार बार समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी, मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी। 5वें नंबर आपके जीवन में बहुत बड़ा जो परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए बंधुओं, जहाँ पर पार्टनरशिप से कोई समस्याएं चल रही थी, जहाँ पर हमको बार बार लॉस की दृष्टि में देखा जा रहा था, बंधुओं यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको देने जा रहे हैं बहुत बड़ी राहत। अब देखिए कि तीसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके यहाँ पर होगी भाग्य स्थान पर, जो कि शुक्र की राशि में। ज्योतिष शास्त्र कहता है, महर्षि पाराशर कहते हैं कि शनिदेव जब गुरु की राशि में संचरण करते हैं, गोचर करते हैं, तो बंधुओं हमको अनायास ही किसी भी प्रकार से दुखों का अंत भी होता है, क्योंकि गुरु से न शत्रुता है और न ही मित्रता है, समभाव होता है। जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में शनि की राशि में, शनिदेव महाराज गुरु की राशि में बैठ करके आपकी व्यापार की वृद्धि भी करेंगे। पार्टनरशिप में समस्याएं थी वो हल होंगी। भाग्य साथ नहीं दे रहा था, यानी आपने देखा होगा कि भाग्य का साथ कहते किसको है। मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का
यानी फल हमको नहीं मिल रहा था। एक तरीके से जानते बंधुओं के भाग्य साथ नहीं दे रहा था। यहाँ पर शनिदेव महाराज की 29 मार्च 2025 को जब मीन राशि में आ जाएंगे तो भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको यहाँ पर भाग्य में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर धार्मिक यात्राओं का लाभ होगा। पिता के साथ संबंधों में भी थोड़ी सी कहीं कटता थी तो वहाँ लाभ होगा, लेकिन पिता का भाव है, लेकिन सामंजस्यता शुक्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपको मित्र की राशि पर लाभ देंगे। यहाँ पर 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो धन स्थान, यहाँ से आपके लगन पर दृष्टि पड़ेगी और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। अब जानते हैं बंधुओं कि आपकी कुंडली में क्या कन्या राशि के सभी जातकों को एक समान फल मिलेगा? तो नहीं, ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा नहीं। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है? शनि आपकी कुंडली में नीच के न हो, लगन में न हो, 6, 8, 12वें स्थान पर शनिदेव न हो, तो आप लिख करके रख लीजिए कन्या राशि वाले जातकों ने जितना भी लॉस झेला 2.5 साल में, और राहु का भी 2 साल से प्रभाव 18 महीने से चल रहा था, अक्टूबर 2023 से, आपने समस्याएं देखी होंगी कि समस्याओं से निजात नहीं मिल रही थी, आपने खुद महसूस किया होगा। बंधुओं, चाहे आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले हैं, चाहे भूमि संबंधित काम करने वाले हैं, चाहे आप कोई IAS अफसर, कोई अधिकारी हैं, तो वहाँ पर हमको बारी बारी से समस्याओं को झेलना पड़ा था। आप देखते हैं कि यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके जीवन में करने जा रहे हैं परिवर्तन। अगर आप 2025 में बंधु अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें 5 बार 11 बार। बाबा भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहेगी। जानते हैं वो सटीक तारीख कौन सी होगी जो कि आपके जीवन में और अच्छा बेहतरीन व्यापार की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आपको लाभित कराएगी। अब देखते हैं बंधुओं, आपको जो सावधानी बरतनी है वो आपको 18 मई तक बरतनी होगी। 29 मार्च से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। हमने 18 मई क्यों कही कि 18 मई इसलिए कही कि राहु और शनि सप्तम भाव में संचरण करेंगे, तो आप कोई लंबा काम करने जा रहे हैं व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेहतरीन जो समय होगा वो आपके लिए 18 मई होगा, क्योंकि राहु अपने कुंभ राशि में आ जाएंगे और शनि स्वतंत्र रूप से आपको लाभ प्राप्त करने लग जाएंगे। क्योंकि शनि स्वतंत्र तभी होंगे जब राहु 18 मई को यहाँ पर आ जाएंगे। थोड़ा वीडियो को ध्यान से गौर से देखोगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि कन्या राशि ने बहुत बड़ा दुख झेला, फाइनेंस की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समस्याएं खत्म होने का नाम ले रही थी, लेकिन अब आपको मिलने जा रही है बहुत बड़ी राहत। अब बात करते हैं कि 7वीं दृष्टि से आपके लगन पर पड़ेगी। यहाँ पर भी शनिदेव महाराज आपको 7वीं दृष्टि से भी लाभ देने जा रहे हैं, जहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से मन जो कैसे हमारा बार बार भ्रमित हो रहा था, मन अशांत था, मन संतुलन नहीं था, मन बार बार भटक रहा था, आपका बैलेंस बनेगा। बंधुओं, अब 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके यहाँ पर आ रही है, चतुर्थ भाव में। यहाँ से देखिए, अपने लोगों से भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का जो लंबे समय से दौर चल रहा था कि कब योग बने, तो आपको वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा। ऋण, रोग, शत्रु, कर्जे की स्थिति आपकी समाप्त होने को जा रही है। बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। आपकी कुंडली में हमने बताया शनि की स्थिति सही है, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज 10वीं दृष्टि से भी आपको मजबूत करने जा रहे हैं। मांगलिक कार्यों में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य में राहत देंगे। कोर्ट कचहरी का कोई लंबे समय से मामला चल रहा, उसमें राहत मिलेगी। कोई आपने लोन ले रखा, वहाँ भी राहत मिलेगी। जॉब में स्थिरता नहीं बननी थी, वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। कुछ कार्यों में बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से जो लाभ मिलने वाला है वो 18 मई से है, क्योंकि 29 मार्च से फिर भी आपको
कुछ राहत मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। पूर्ण रूप से शनि स्वतंत्र रूप से आपको लाभ देंगे 18 मई से। बंधुओं 29 मार्च से बहुत बड़ा आपके जीवन में बदलाव भी होने जा रहा है। संकेत भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि राहु ने आपको बहुत बड़ा पीड़ित किया है। शनि का भी छठम भाव में बड़ा प्रभाव चल रहा था 2.5 साल से। अक्टूबर 2023 से राहु का प्रभाव, जहाँ से आपके जीवन में समस्याओं का और दुखों का यानी अंत ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब 29 मार्च 2025 से दुखों का होने जा रहा है अंत। अब मिलेगा आपको लाभ। वीडियो के अंत में चलते कुछ उपाय बताता हूँ। कन्या राशि वाले हो, बहुत बड़ा कष्ट झेल लिया, लेकिन अब यहाँ से कष्ट की निवृत्ति भी होने जा रही है। कन्या राशि वाले जातक उपाय करेंगे। लगन में 18 मई तक अभी केतु चल रहे हैं। गणेश जी के मंत्र का जाप करें, ओम गंगणपति नमः। गणेश जी को बुधवार को दुर्वा चढ़ाएं 18 मई तक, क्योंकि कोई लंबा काम करने जा रहे हैं, उसका निर्णय लें, सोच समझ करके ले, कुंडली दिखा करके ले, क्योंकि राहु और शनि का संगम सप्तम भाव में होगा। पार्टनरशिप पे, व्यापार और जॉब पे, दाम्पत्य जीवन पे, मांगलिक कार्यों के लिए भी आपको 18 मई से शनिदेव लाभ देने जाएंगे। समस्याएं को अंत होने वाला है। तो यहां पर बंधुओं ये शनिदेव महाराज स्वतंत्र रूप से आपको लाभ देंगे। उपाय करेंगे, शनि के मंत्र का जाप करेंगे। यहाँ पर बुधवार को गणेश जी की पूजा करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आवारा कुत्तों को भी कुछ खिलाएंगे, आपको शनिदेव महाराज बहुत अच्छी कृपा करेंगे। आप वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो नहीं लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।